टेस्ट क्रिकेट का असली रोमांच अगर देखना है आपको तो गाबा टेस्ट मैच का चौथा दिन और चौथे दिन का आखिरी घंटा अगर देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि टेस्ट क्रिकेट आज भी क्यों जिंदा है और किस तरीके के रोमांचक टेस्ट मैचेस हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडियन टीम एक समय पे 74 रन पे अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। वहां से रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के बीच में पहले तो पार्टनरशिप होती है और उसके बाद नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा के बीच में एक और पार्टनरशिप होती है और दोनों इन हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप्स की वजह से आप नज़दीक पहुंच जाते हैं। मतलब अपने जो फॉलो ऑन बचाने वाला स्कोर था, मतलब पहले तो टारगेट इंडियन टीम का यही था कि हम किसी तरीके से अपना फॉलो ऑन बचा पाए और उसमें इंडियन टीम कामयाब हुई है। किसकी वजह से? आपके दोनों टेल एंडर्स की वजह से। मतलब नंबर 10 और नंबर 11 के बल्लेबाजों ने, यानी कि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप सिंह ने जिस तरीके की पार्टनरशिप की है आखिरी विकेट के लिए, 55 गेंदों में 39 रन। जी हाँ, 39 रन की पार्टनरशिप हुई है आखिरी विकेट की, जहां पे आपके लिए उन दोनों ने फॉलो ऑन बचाया है। और जिस तरीके का सेलिब्रेशन था ना ड्रेसिंग रूम के अंदर, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, अभिषेक नायर हो गए, गौतम गंभीर, इस तरीके का सेलिब्रेशन आपने गौतम गंभीर को करते हुए बहुत ही रेयर देखा होगा कि उन्होंने कोई बड़ा टाइटल भी जीता हो तो शायद इतना खुश हुए हो। और जिस तरीके से उनकी खुशी थी ना, वो बताने के लिए काफ़ी था कि ये मैच इंडियन टीम एक तरीके से ड्रॉ करवाने में ही उनकी जीत थी और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे हमने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जीत लिया हो। और वाकई में ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम अब यहाँ से मेलबर्न जब जाएगी तो 1-1 की बराबरी पे ही जाएगी और आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से इंडियन टीम इस मैच में लड़ी है। और लड़ी क्या है, जिस तरीके की लड़ाई हुई है ना, उससे मोमेंटम, उससे जो मोराल होगा वो आपकी टीम का अप होगा, क्योंकि आपके टेलेंडर्स ने ये चीज़ दिखाई है कि हम लड़ने आए हैं, हम लड़ेंगे। और जो टेलेंडर्स इतना अच्छा खेल सकते हैं तो जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो भी आप उनसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर टेलेंडर्स अच्छा कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा करना चाहिए। और मोमेंटम मिलता है, इससे किसी भी टीम के ड्रेसिंग रूम में मोमेंटम शिफ्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, अब मेरे को लगता है कि ये टेस्ट मैच 99% ड्रॉ की तरफ जा चुका है। जो 1% चांस है ऑस्ट्रेलिया के पास, वो यही है कि हो सकता है जो कि 5वें दिन आए और बारिश सबसे पहले ना हो। बारिश अगर हो जाती है तो मैच पूरी तरीके से ड्रॉ ही मान के चलिए। अगर जो 1-8% चांस है ऑस्ट्रेलिया का इस मैच को जीतने के लिए, तो ये हो सकता है कि उनके हाथ में 10 की 10 विकेटें हैं। वो T20 स्टाइल में खेलेंगे। T20 स्टाइल में अगर खेलेंगे तो कम से कम हमें 65 ओवर बैटिंग करवाना चाहेंगे, 65 से 70 ओवर। उतनी बैटिंग इंडियन टीम अगर करती है तो ये मत भूलिएगा कि इंडियन टीम ने पिछली बार गावा में क्या किया था। इंडियन टीम ने आखिरी दिन पे 336 की कितने रनों का टारगेट चेस कर गई थी 5वें दिन पे। और अगर 70 ओवर इंडियन टीम को मिलते हैं बैटिंग करने को और कहीं वनडे स्टाइल में इंडियन टीम खेल गई और कहीं क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है। 70 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया देती है और 20 ओवर में अगर वो T20 स्टाइल में खेल भी जाते हैं तो कितना 350 के करीब हमें टारगेट देंगे। 70 ओवर में 350 रन, ऑस्ट्रेलिया की जान भी हलक में रह सकती है। तो कुल मिला के जो टेस्ट मैच है ना, इंडियन टीम कहीं ना कहीं खुद के ऊपर से ये दारोमदारी हटा चुकी है कि हम ये टेस्ट मैच हारने वाले हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेट कर दिया है उस एक डिसीजन को कि हार हार को कहीं ना कहीं आपने टाल दिया है। अपनी हार को टाला है आपने और ऑस्ट्रेलिया की जीत को भी दूर ले गए। और जिस तरीके से लग रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ दो ही फास्ट बॉलर्स हैं, एक पैट कमिंस और एक मिचेल स्टार्क, और दोनों के चेहरे पे वो थकान भी नजर आ रही है जिस तरीके से इतने लंबे लंबे स्पेल्स दोनों ने फेंके हैं। क्योंकि जॉस हेजलवुड जो थे, उनका फिर से वही इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वो पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। स्कैन के लिए गए थे हॉस्पिटल, वहां पे जाने के बाद जब आए हैं तो ड्रेसिंग रूम से बाहर भी नहीं निकले। इसका मतलब प्रॉपर दो ही बॉलर्स रह गए इनके पास और तीसरे होंगे फास्ट बॉलर मिचेल मार्श, जो कि एक ऑलराउंडर है और उतनी बॉलिंग वो करवाते नहीं है। तो कुल मिला के दो पेसर्स के दम पे ऑस्ट्रेलिया ये नहीं सोच सकता कि हम 70 ओवर में इंडियन टीम को ऑल आउट कर देंगे। और जबकि आपके दोनों बॉलर्स इतने लंबे स्पेल्स फेंक चुके हैं कि 70 ओवर में से लगभग 40 ओवर के करीब इन्हीं दोनों ने फेंके होंगे। तो 40 ओवर अगर ऑलरेडी फेंक चुके हैं तो उसकी थकान 5वें दिन पे भी नजर आएगी और उस तरीके का शायद फ्रेशनेस आपको मिलेगा नहीं इन दोनों बॉलर्स में, जिस तरीके का फ्रेशनेस पहले दिन मिला होगा या फिर जब बॉलिंग के लिए आई होगी ऑस्ट्रेलिया तब मिला होगा। तो उस वजह से भी मेरे को लगता है अब इंडियन टीम जो टारगेट था कि 245 तक पहले हमें पहुंचना चाहिए,
वो एक बहुत बड़ा कारनामा किया है और पिछली बार भी कुछ इसी तरीके का कारनामा हमने सिडनी में करके दिखाया था। अगर आप पिछली बार का दौरा याद करें, जहाँ पे आर अश्विन और हनुमा विहारी खड़े हो गए थे डट के, और दोनों ने जिस तरीके से सामना किया था, हमने सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया था उन दोनों की बदौलत। और यहाँ पे ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जो इस साल का है 2024-25 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसको आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि आपके दोनों टेलेंडर्स ने, आकाशदीप और साथ में जो जसप्रीत बुमराह थे, इन दोनों ने जिस तरीके की पार्टनरशिप की है, उस वजह से ये मैच कई हद तक याद रखा जाएगा। जो 39 या 40 रनों की पार्टनरशिप वो कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज समझ में नहीं आई कि जो मोहम्मद सिराज थे उनको ऊपर क्यों भेजा गया। आकाशदीप बेहतर बल्लेबाज है मोहम्मद सिराज के मुकाबले, तो ये भी एक कहीं ना कहीं मिस्ट्री है कि मोहम्मद सिराज को आपने आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह दोनों से ऊपर भेजा। इसके पीछे क्या रीजन है वो तो कप्तान और कोच ही बता सकते हैं, कोई और बता नहीं सकता। उसके बाद अब रही बात कि आपको अब यहाँ से सीरीज में कमबैक आपने एक तरीके से किया है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच आप फॉलो नहीं बचा पाते तो हो सकता था कि आप 2-1 जाते, जो स्कोर लाइन होती 2-1 होती फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न जाते टाइम, लेकिन अब होगा 1-1। वहां पे सीरीज होगी ओपन दोनों टीमों के लिए, और मेलबर्न और सिडनी दोनों पिचेस जो है ना बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होंगी। और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार जो प्लानिंग की है ना, वो यही थी कि हम पहले ऐसी पिचेस पे खेलेंगे जो कि बल्लेबाजों को सूट नहीं करती है, और बाद में ऐसी पिचेस होंगी जो बल्लेबाजों के लिए सूट करती हैं। जैसे कि मेलबर्न में भी एक तरीके से बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और सिडनी में भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। मैं कहूँगा सिडनी ज़्यादा सूट करेगा एज अ बैट्समैन, अगर आप किसी भी बैट्समैन को बोलेंगे तो। लेकिन मेलबर्न भी एक अच्छी पिच है, वहाँ पे भी बाउंस उतना ही होता है जितना एक पेसर्स के लिए खेलना पसंद करता है बल्लेबाज, तो वो भी सूट करेगा इंडियन टीम को। यहाँ से सीरीज बिल्कुल रोमांचक होने वाली है, और कोई डाउट नहीं होगा अगर यहाँ से इंडियन टीम कुछ उलटफेर फिर से करती है, जिस तरीके से हमने 21-22 में किया था, इस बार भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम इस मैच में मिला है ना, पिछड़ने के बावजूद 445 रन कंसीड करने के बावजूद, अगर कोई टीम टेस्ट मैच ड्रॉ करवा रही है ना आज के डेट में, तो उसका मोराल बहुत अप होगा। और इसी चीज़ का एडवांटेज आप देखेंगे मेलबर्न और सिडनी के टेस्ट मैच में मिलता हुआ भी नजर आएगा। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और साथ ही में यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। और साथ ही में कहीं ना कहीं 5वां दिन भी रोमांचक हो सकता है अगर बारिश नहीं होती है तो, क्योंकि अगर बारिश 1-2 घंटे भी हो गई तो मैच तो पूरी तरीके से ड्रॉ ही हो रहा है। अगर 1 आध घंटे बारिश नहीं होती है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं तब भी रोमांचक रहेगा। और कोई पता नहीं मेरिकल होते भी है। मैं तो कहता हूँ इंडियन टीम को अगर टारगेट मिलता है 70 ओवर में 350 रनों का भी, तो इंडियन टीम हो सकता है कि उसे चेस करने के मंसूबे के साथ उतर भी सकती है। तो देखना कुल मिला के इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।